हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डूअरबर पर स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 के गणित में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के हल ये पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसे हल करने का विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। आज हम लोग वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वज्र गुणन कहीं ये इंद्र का वज्र तो नहीं है, बहुत कठिन चीज़ है, बहुत कठिनाई से ये समझ में आएगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता, बहुत इजी है, बहुत ईजीएस्ट वे में आपको मैं बताने वाला हूँ। क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस है ये तिरछा गुणा करके और आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बस आपको करना क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख दीजिए। जैसे आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। a2x प्लस b2y और प्लस c2 ये बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। इसको हल करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इक्वेशन आपका लिखा हुआ है तो आप x लिख दीजिए, बटा लिख दीजिए, y लिख दीजिए, बटा लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, बटा लिख दीजिए। सबसे पहला काम x के लिए आपको लिखना है तो x के गुणांक ना लिखिए, y के गुणांक से शुरू करिए। क्या? b1 b2, फिर यहाँ c1 c2, फिर यहाँ a1 a2 और फिर यहाँ b1 b2। मतलब x के नीचे आपको शुरू कहाँ से करना है? y के गुणांक से। y के गुणांक से आप शुरू करिए b1 b2, फिर c1 c2 लिख दीजिए, फिर a1 a2 लिख दीजिए, फिर b1 b2 लिख दीजिए। जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं आपको यहाँ ख़त्म करना है। बस अगला आपको क्या करना है, x बटा लिख दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 c2 और ये माइनस हो जाएगा, जो नीचे से ऊपर आप गुणा करोगे वो माइनस हो जाएगा, माइनस b2 c1 c1 a2 यहाँ बराबर लगाइए y बटा c1 a2 और माइनस c2 a1 फिर बराबर 1 बाई a1 b2, यहाँ b2 होना चाहिए था, a1 b2 माइनस a2 b1 बहुत आसानी के साथ। एक बार आपको फिर से मैं मेथड क्लियर कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इक्वेशन को लिखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू बी 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू बी 0, x y और 1 यहाँ लिख दीजिए। x के नीचे यहाँ शुरू करिए y के कोफिशिएंट से b1 b2, फिर c1 c2 ये वाला, फिर a1 a2 और फिर आपका वही b1 b2 यहाँ आ जाएगा। जहाँ से आपने शुरू किया वो आपका आ जाए। अब लिखना आपको है x बाई इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल लगा दीजिए, y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 ये लिख दीजिए, फिर बराबर लगा दीजिए 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। बस इसके बाद दो को आप एक साथ कर लीजिएगा। जैसे इस x को और इसको एक साथ करेंगे तो x का मान आपका आ गया, ये यहाँ चला जाएगा, तो b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b1 माइनस a2 b1। और इसी तरह से इन दोनों को एक साथ आप ले लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा। सब क्रॉस पे ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c1 a2 माइनस c2 a1 और बाई a1 b2 माइनस a2 b1। आइए अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करके इस मेथड को और विधिवत क्लियर करते हैं। देखिए, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन से आपको ये मेथड और क्लियर कराते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका
4x माइनस 7y प्लस 28 इक्वल्स टू बी 0। और दूसरा है आपका -7x प्लस 5y और प्लस 9 ये इक्वल्स टू बी 0। इसका सलूशन देखते हैं। किस मेथड का हमको प्रयोग करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके इस समीकरण को हमें हल करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया ही गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया गया है तो क्या करिए, आप यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ बटा लिख दीजिए। y के गुणांक से आप लिखना शुरू करिए, -7 5, यहाँ 28 9, यहाँ x का गुणांक आ गया 4 -7 और यहाँ -7 5। यही सबसे पहले आपको सीखना है। फिर से देख लीजिए क्या है, x बटा यहाँ y के गुणांक से हम शुरू करेंगे, -7 प्लस 5, फिर 28 9, फिर 4 -7, फिर -7 5। अब तुरंत हम लिखेंगे x बाई इनका गुणा 9 सत्ते 63, इनका गुणा माइनस चिन्ह के साथ, -5 अठे 40 के 0 4, 5 दूना 10 4 14, फिर बराबर y बाई 28 और -7 का गुणा माइनस चिन्ह के साथ, 7 अठे 56 के 6, 5 7 दूना 14 और 5 19, ये माइनस चिन्ह के साथ 9, ये देखिए गुणा आपने किया, ये वाला माइनस आता है, 9 चौक 36 -36 बराबर 1 बटा 4 का 5 में गुणा, 4 पचे 20 और ये माइनस और इन दोनों का गुणा आपका प्लस आएगा, 7 सता 49। क्या हो गया आपका x बटा, ये दोनों समान चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे, जोड़ दीजिए, माइनस आएगा आपका 3 6 4 10 के 0, हाथ लगा 1 1 और 1 2, 203 बराबर y बाई इन दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस चिन्ह के साथ आएगा, 6 6 12 के 2 1 और 9 और 3 12 और 1 13 के 3 1 और 1 2 और ये बराबर हो गया 1 बटा, ये विपरीत चिन्ह के हैं, घट जाएंगे, माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा है लगा दीजिए, ये हो गया 29। अब 2 2 को एक साथ ले लीजिए, जैसे इसको और इसको हमने एक साथ लिया तो क्या लिख सकते हैं, x बाई -203 इक्वल्स टू बी 1 बाई -29। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से हम लिखेंगे x इक्वल्स टू बी 203 बटा 29, 203 बटा 29 कैंसिल कर दीजिए, 7 बार जाएगा, 7 9 63 के साथ हाथ लगा 6 और 7 9 14 6 20, यहाँ से x का मान आपका 7 आ गया। अब y और इस कांस्टेंट को ले लिया जाए, यहाँ से देखते हैं y बाई -232 ये इक्वल्स टू बी 1 बाई -29, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल हो गया 232 बाई 29, 8 बार ये जाएगा, 8 9 72 के 2 7, 8 दूना 16 और 7 23, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो इस तरह से x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 8, ये किस मेथड से हमने प्राप्त किया, वज्र गुणन विधि से। कभी कभी वज्र गुणन विधि बहुत आसान पड़ जाता है, अन्य गुणा भाग से यही आसान हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसका अभ्यास आपको करना होगा, अभ्यास कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ इस तरह के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समीकरण दिया गया है, इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। ax प्लस by ये बराबर b माइनस a, और एक दिया गया है bx माइनस ay और ये बराबर माइनस a माइनस b। ये दो इक्वेशन इसमें दिए गए हैं और इसको वज्र गुणन विधि से हमको हल करना है। अब देखिए, इसको पहला काम करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया जाए, तो सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड फॉर्म इसका देते हैं ax प्लस by और इसको इधर ले आते हैं तो प्लस
ये आपका कांस्टेंट है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, a माइनस बी और ये इक्वल्स टू बी 0। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई और ये बराबर बराबर नहीं, इसको इधर ले आइए तो प्लस हो गया a प्लस बी और ये इक्वल्स टू बी 0। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण में कांस्टेंट आपका हो गया पहले समीकरण का a माइनस बी और दूसरे समीकरण का कांस्टेंट वैल्यू हो गया a प्लस बी। y के कोफिशिएंट हो गए क्रमशः b और माइनस a, ऐसे x के कोफिशिएंट हो गए पहला समीकरण का a, दूसरे समीकरण का b। अब देखते हैं, मेथड लगाते हैं, क्या करना है। x बाई वाई बाई 1 बाई लिख दिया। x बाई वाई के कोफिशिएंट से शुरू किए, b माइनस ए, b माइनस ए कॉन्स्टेंट वाला लिख दिया, a माइनस बी और a प्लस बी। फिर x वाला लिख दिया, a और b और फिर जहाँ से हमने शुरू किया था वो वैल्यू लिख दिया b और माइनस a। अगले में क्या करना है, x बाई लिख दिया, इनका गुणा कर दिया, क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए बी और प्लस बी स्क्वायर सीधे गुणा कर दीजिए, माइनस इनका गुणा आएगा तो माइनस चिन्ह के साथ आएगा तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। क्या हो गया, ए स्क्वायर और माइनस ए बी बराबर हो गया वाई बाई, इनका गुणा करिए, आपका क्या हो गया ए बी माइनस बी स्क्वायर। फिर माइनस चिन्ह के साथ इसका गुणा करिए माइनस। आपको अगर ज़रा भी समस्या है तो ऐसे ब्रैकेट लगा दिया करिए, क्योंकि अंदर के चिन्ह बदलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दोनों के चिन्ह बदलेंगे, कभी कभार एक के ही चिन्ह बदलते हैं तो बाहर आप माइनस ऐसे लगा लिया करिए। और यहाँ अगर नहीं भी लगा रहे हैं तो दोनों के चिन्ह बदल दीजिए, मैं दोनों करके बता दे रहा हूँ आपको। गुणा होगा आपका ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आएगा और ये बराबर होगा 1 बाई, इसका गुणा आपका हो गया माइनस ए स्क्वायर और माइनस चिन्ह के साथ इन दोनों का गुणा हो गया आपका बी स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट अगर हटा रहे हैं तो यह भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों ही आपके माइनस हो गए। चाहे आप इसको डायरेक्ट करिए या 2 स्टेप में करिए, मैं आपको यही दोनों बता दे रहा हूँ। इसमें देखिएगा आपका ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और इसमें आप देखिए इसमें क्या हुआ आपका ए बी माइनस बी स्क्वायर। फिर ये आप देखिए ए स्क्वायर, यहाँ गलत लिख उठा, यहाँ क्या होना चाहिए था ए बी, ये ए बी होना चाहिए था क्योंकि ए बी आपका ये कैंसिल हो रहा है। अगला स्टेप देखते हैं, एक्स बाई, इसे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाई बाई, माइनस कॉमन कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बराबर 1 बाई, यहाँ भी माइनस कॉमन कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आपका सवाल लग गया। इन दोनों को एक साथ करते हैं तो आप देखिए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बराबर 1 बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -1। और जब y और इस कांस्टेंट वैल्यू को लेते हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं y बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर 1 बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू दोनों कैंसिल हो गया, आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। तो y की वैल्यू पॉजिटिव में और x की वैल्यू नेगेटिव में आपने सॉल्यूशन किस मेथड से निकाला, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाला। तीसरा इसी तरह से एक और हम देख करके इसका मेथड बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप प्रैक्टिस करके इस मेथड को क्लियर कर लेंगे। देखिए तीसरा है हमारा
बेंगलोर के एक बस स्टेशन से, ये समीकरण बनाना होगा आपको। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम दो टिकट मल्लेश्वरम तथा तीन टिकट यशवंतपुर के खरीदें। यहाँ ही लिख देते हैं, यशवंतपुर के लिए खरीदें तो कुल लागत ₹46 है, परंतु यदि तीन टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत ₹74 है। तब बस स्टैंड से मल्लेश्वरम तथा यशवंतपुर का किराया क्या है? मल्लेश्वरम तथा यशवंतपुर का किराया क्या है? देखिए सवाल क्या है, बेंगलोर के एक बस स्टेशन से 2 टिकट खरीदा जा रहा है। मान लेते हैं कि मल्लेश्वरम का जो किराया है वो x ले लेते हैं और यशवंतपुर का किराया ये y ले लेते हैं। देखिए यही हमको ज्ञात करना है कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम तथा यशवंतपुर का किराया क्या है। तुरंत यहीं से लिखेंगे कि माना बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया ₹x तथा यशवंतपुर का किराया ₹y है। ये हमने तुरंत लिख दिया। अब जो प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न के अनुसार लिख दीजिए। आपका इक्वेशन बन गया कि 2 टिकट आपने कहाँ के लिए? मल्लेश्वरम के। यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार क्या हुआ? 2 टिकट कहाँ के? मल्लेश्वरम के, तो 2x हो गया। और दोनों एक साथ दे रहे हैं यशवंतपुर का भी, तो प्लस होगा। यशवंतपुर के लिए कितने टिकट खरीदे? 3 टिकट, तो 3 टिकट यशवंतपुर के हो गए। कितना रुपया कुल देना पड़ा? 46। ये बराबर हो गया 46। ये इक्वेशन आपका पहला तैयार। क्या बना आपका? 2x + 3y ये इक्वल्स टू बी 46। दूसरा कंडीशन देखते हैं, परंतु यदि 3 टिकट मल्लेश्वरम के
तो 3 टिकट कहाँ के, मल्लेश्वरम के, मल्लेश्वरम का किराया x हो गया तो 3x, और 5 टिकट यशवंतपुर के, 5 टिकट यशवंतपुर, यशवंतपुर का y हो गया, तो कुल कितना रुपया देना पड़ा, 74। ये दूसरा समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या हुआ, 3x + 5y = 74। अब समीकरण में अगर ये लिखा है कि बज गुणन से आप करिए तो बज गुणन से करिए, हम तो मेथड क्लियर कराने के लिए यहाँ आपको बज गुणन से बता दे रहे हैं। तो बज गुण में क्या करना है, x लिखा, y लिखा, 1 लिखा, सबके नीचे बटा लगा दिया। y के गुणांक से शुरू करते हैं, 3 5 46 74, फिर 2 3, ये 2 3, और ये हो गया आपका 3 5, जहाँ से चले वहाँ पहुँचाए। ठीक, वेरी ईजीएस्ट मेथड आप कैसे लगाएंगे, x बाई, ये गुणा कर दिया, 3 चौक 12 और 3 सते 21 और 1 22। एक चीज़ हम लोगों ने गड़बड़ किया, ये इक्वेशन हमने बनाया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए। ये गलती हो जाती है, ये गलती नहीं होगी तभी सही आपका सवाल लगेगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपके माइनस हो जाते हैं इसीलिए। तो 2x + 3y - 46 ये = भी 0। ये आपका इक्वेशन तीसरा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बना। और ये आपका 3x + 5y - 74 ये = भी 0। ये आपका चौथा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बना। अब हम तीसरे और चौथे से लिखेंगे, तो ये हमारा माइनस और ये हमारा माइनस आ गया। इनका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -222, इसका गुणा करते हैं तो माइनस में आएगा, लेकिन हमारा यहाँ पहले से माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20 के 0 2, 5 छक 30 के 0 3, 5 चौक 20 और 3 23, 230 पॉजिटिव में हो गया। बराबर का चिन्ह लगाइए, y बाई लिखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस चिन्ह के साथ, 3 छक 18, 3 चौक 12 1 13, कितना -138। अब देखिए फिर माइनस चिन्ह, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 चौक 8 और 2 सते 14, बराबर चिन्ह लगा दीजिए, 1 बाई, इनका मल्टीप्लिकेशन 2 पचे 10 और माइनस चिन्ह के साथ 3 तियाएँ 9। सरल कर देते हैं, x बाई, देखिए ये ज़्यादा है तो पॉजिटिव में आएगा, 10 में से 2 निकाल दिया 8, बाकी आपका ख़त्म हो गया, माइनस घट के बराबर हो गया आपका। y बाई, ये भी आपका ज़्यादा है, 8 में से 8 गए 0, और ये कितना हो गया आपका 10। और यहाँ देखते हैं 1 बाई 1 हो गया। अब इन दोनों को एक साथ लीजिए, x बाई 8 = 1 बाई 1, ये आपको दे दिया x की वैल्यू 8, और इन दोनों को एक साथ हमने किया, y बाई 10 = 1 बाई 1, ये इम्प्लाइज y की वैल्यू हो गई 10। तो x की वैल्यू क्या है, मल्लेश्वरम का किराया, तो आपका मल्लेश्वरम का किराया कितना हो गया, ₹8। और यशवंतपुर का किराया, यशवंतपुर का किराया, यशवंतपुर का किराया कितना हो गया, ₹10। यशवंतपुर का किराया 10 और मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपया। तो इस तरह से आज आपने ये बिल्कुल क्लियर मेथड कर लिया कि बज गुणन, ये वज्र नहीं है, बिल्कुल आसान ये 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का एक प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और इससे हम बहुत आसानी के साथ इसको हल करना सीखे। और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कुछ क्वेश्चन अभ्यास के लिए दे रहे हैं, और इसे आप करिएगा, और जो क्वेश्चन आपको ना आए वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।